बोलती है, चलो गुरुदेव मेरे साथ स्कूल चलो, आओ गुरुदेव मेरे साथ भोजन करो, ऐसा बोलती हैं। पोती हमारी 3 साल की हैं और आज भी वो गायत्री मंत्र बोलती हैं और सुबह उठ के गुरुदेव का भजन सुनती है, उसके बाद वो उसके कार्टून देखती है। नर्सरी स्कूल जाती है तो पहले वो गुरुजी और माता जी के हाथ जोड़ती है और गायत्री मंत्र बोल के स्कूल जाती है। अच्छा, नर्सरी तो गायत्री मंत्र ही बहुत प्रिय है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मेरे अंग अवयव है। गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई कहे कि मुझसे बड़ा संत है, मुझसे बड़ा महान है, मुझसे बड़ा तपस्वी, सब मान लेना, लेकिन कोई कहे कि मुझसे ज़्यादा प्यार करता है तो कभी मत मानना, क्योंकि गुरुदेव ने प्यार ही प्यार दिया है, प्यार ही प्यार दिया है। ओपरा थी कि शादी होगी तो बलि प्रथा होगी। अच्छा, तो जब हमारे यहाँ बेटा बहू शादी होती है तो बकरा कटता था। उस आप सभी का इस यात्रा में स्वागत है। आज हमारे साथ गायत्री परिवार से 2 लोग जुड़े हुए हैं, तो स्वागत है। प्रणाम। आपका क्या नाम है? नाम नरेश वर्मा। अच्छा, आपका? श्रीमती संतोषी वर्मा। हम इंदौर से आए हुए हैं। अच्छा, इंदौर से आए हुए हैं। आप कब? मध्य प्रदेश। अच्छा, आप कब गुरुदेव से जुड़े, कब माता जी से जुड़े? हम गुरुदेव से आज से 27 साल पहले जुड़े हैं। 27 साल पहले। हाँ हाँ। अच्छा, और आप? मैं भी 27 साल, हम दोनों ने शहडोल में गुरु दीक्षा ली थी और तभी से जुड़े हैं। और हमें गुरुदेव से जुड़ने से इतना अधिक लाभ हुआ है और इतना संस्कार मिला है कि जिसका हम बखान नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो 2 बेटे हैं, रविराज वर्मा और अविनाश वर्मा, दोनों को हमने प्रशिक्षण करवाया है मथुरा में। तब से वो इतने बुद्धिमान और तीव्र हुए हैं कि आज तक उन्होंने कोई व्यसन नहीं किया है और गुरुदेव से इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य के लिए अग्रणी रहते हैं। और हमने उनकी शादियां की हैं तो गायत्री पद्धति से ही की हैं। अच्छा, गायत्री परिवार गायत्री परिवार सही करे हैं और गायत्री पद्धति से रीति रिवाज से शादी। आपके जो बच्चे हैं उन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की है? हाँ, जो हमारा बड़ा बेटा है उसने MBA किया है और जो छोटा बेटा है उसने BE किया है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, हाँ। और जो बड़ा बेटा है वो रियल एस्टेट देखता है। अच्छा, हाँ। और स्टॉक मार्केट का काम भी देखता है वो। अच्छा, और हाँ। वो धुलेरा और ढोलेरा प्रोजेक्ट देख रहा है वो गुजरात में। अच्छा, जो प्रधानमंत्री का एक सपना है कि एक अपने देश में एक स्मार्ट सिटी होना चाहिए जो कि दुबई और लंदन को भी टक्कर दे सकता है। उस टक्कर का गुजरात ढोलेरा में गुजरात में मतलब बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी बन रही है। अच्छा, वहाँ बच्चा देख तो हाँ, तो उसमें वो गुरुदेव के जैसे आगे वाली पीढ़ी के लिए जमीन के लिए वो तैयार है लेने के लिए। कि मैं गुरुदेव के जैसा पे शांति कुंज तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन कुछ भी ऐसी जमीन ले लें जिससे शक्तिपीठ और अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम हाँ हो, उसके लिए ज़मीन के लिए वो भैया जी से मिलना जाता है, चिन्मयी भैया, डॉक्टर चिन्मयी प्रणव पंड्या जी से। जब वो अभी इस कार्यक्रम से फुर्सत होंगे तो हमारा बेटा उनसे ज़रूर मिलने के लिए आएगा। और हमारे जो बहुएं हैं वो दोनों गायत्री परिवार की ट्रस्टी बहनों के यहाँ से मैंने शादी की है और बहुत ही संस्कारवान मेरा परिवार गुरुदेव की कृपा से स्वर्ग से सुंदर हैं। आप आओ, देखो और इस संस्था से जरूर जुड़ो। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है कि असंभव को भी संभव कर देता है। अच्छा, हाँ। और जो हमारी पांडवों को भी जंगल मिला था तो इंद्रप्रस्थ बना था, ऐसे ही हमारे गुरुदेव के शिष्यों ने भी हाँ इंद्रप्रस्थ जैसा ही बना दिया है। बहुत अच्छा। तो गायत्री मंत्र ही बहुत प्रिय है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। होती यही है, वो बचपन से ही गायत्री मंत्र बोलती हैं, क्योंकि हमारे बेटा बहू ने 5 दिन तक तप किया, उसके बाद वो आई। अच्छा, कितने साल की है पोती आप? पोती हमारी 3 साल की हैं और आज भी वो गायत्री मंत्र बोलती हैं और सुबह उठ के गुरुदेव का भजन सुनती है, उसके बाद वो उसके कार्टून देखती है। नर्सरी स्कूल जाती है तो पहले वो गुरुजी और माता जी के हाथ जोड़ती है और गायत्री मंत्र बोल के स्कूल जाती है। अच्छा, नर्सरी में, और उनको मंत्र याद है? याद है, बहुत अच्छे से याद है। और रोज बोलती है, चलो गुरुदेव मेरे साथ स्कूल चलो, आओ गुरुदेव मेरे साथ भोजन करो, ऐसा बोलती है।
और बहुत ही अगर आज की युवा पीढ़ी इस संस्था से जुड़ेगी और अगर उनके मम्मी पापा भी उनको और संस्कार देंगे तो उनका घर भी स्वर्ग से सुंदर और व्यसनों से निर्मुक्त हो जाएगा। और यहाँ आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ प्रयागराज में मौनी अमावस्या पे गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम में स्नान हो रहा है, लेकिन हम ज्ञान की गंगा के लिए यहाँ आए हैं। गुरुदेव के साधना के 100 वर्ष पूर्ण होने पे, माता जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए और अखंड ज्योति का जो प्राकट 100 वर्ष हो गए हैं, हम ज्ञान की त्रिवेणी में स्नान करने आए। और यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है, गर्म जल से स्नान हो रहा है, गर्म जल पीने को मिल रहा है, दोनों समय भोजन मिल रहा है। और यहाँ के भाई बहन इतने कर्मठ, और गायत्री परिवार के भाई बहनों ने यहाँ पे झाड़ झंझाड़ को हटाकर और एक नया स्वर्ग जैसा वातावरण बनाया हुआ है। अर्जुन और 5 पांडवों को भी जंगल मिला था तो इंद्रप्रस्थ बना था, ऐसे ही हमारे गुरुदेव के शिष्यों ने भी यहाँ इंद्रप्रस्थ जैसा ही बना दिया है। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। कोई मंत्र जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे तो गायत्री मंत्र ही बहुत प्रिय है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। और जहाँ पर बच्चे दूसरे समाज की तरफ जाते हैं, जो चकाचौंध की तरफ है, आपने कैसे अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि वो गुरुकुल की जो परंपरा है, गुरुदेव का जो पथ है, उस तरफ बहुत चल अच्छा रहे हैं? सवाल किया आपने। हमारे बच्चों को हमने शुरू से गायत्री मंत्र के बारे में और गुरुदेव माता जी में बताते रहे हैं। और उन पर बहुत हम ध्यान देते थे। वो स्कूल जाते थे तो टीचर से ही मिलते थे, उनके गुरुजनों से मिलते थे कि हमारा बेटा कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बोले तो हम वहाँ ध्यान देते थे। घर आते थे तो उनको हम गुरुजी माता जी के बारे में, गायत्री परिवार के बारे में बताते थे। तो शुरू से उनको थोड़ा गायत्री परिवार के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत लगन उनको रहती थी। तो इसके लिए फिर हम हमारे दोनों बच्चों को जब वो 7 और 8 साल के थे तो हम मथुरा ले गए थे, तपोभूमि, तो वहाँ उनको दीक्षा दिलाए थे और प्रशिक्षण किया। और उनके दादाजी को मौखिक गीता जी आती थी, तो उनके दादाजी ने उन्हें बहुत ज्ञान दिया है, बहुत अच्छे से। और मैं बचपन से ही उनको बिना मंत्र बोले भोजन नहीं देती थी, बिना नहाए भोजन, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे। आज उनके अंदर वही चीज़ें, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से ही, गर्भ से ही सब कुछ सीख के आता। अगर माँ बहुत अच्छे से जब वो माँ के पेट में रहे तभी अगर वो ध्यान दे तो बहुत ही संस्कारवान पैदा होने के बाद ही धार्मिक और अच्छी संस्कृति की ओर जा सकता है। गुरुदेव की सबसे प्यारी बात आपको कौन सी? वैसे तो जो भी शब्द उन्होंने कहे वो बहुत प्यारे हैं। गुरुदेव का कहना है कि सभी मेरे अंग अवयव है। गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई कहे कि मुझसे बड़ा संत है, मुझसे बड़ा महान है, मुझसे बड़ा तपस्वी, सब मान लेना, लेकिन कोई कहे कि मुझसे ज़्यादा प्यार करता है तो कभी मत मानना, क्योंकि गुरुदेव ने प्यार ही प्यार दिया है, प्यार ही प्यार दिया है और प्रेम की भाषा सिखाई है। आज हमने उनके विचारों पे चल के मैंने मेरे घर को स्वर्ग से सुंदर बना लिया है। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को माँ और पिताजी ही सबसे पहले अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन जीना भी माँ और पिताजी सिखा सकते हैं। तो वो अपने आप ही इतना पावर है मंत्रों में कि वो बच्चों के विकास को बहुत तीव्रता से आगे ले जाएंगे। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को? हाँ, हम समाज को और आज के युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि अपने को अपनी संस्कृति बचानी है तो आप गायत्री परिवार से अवश्य जुड़ें। गायत्री परिवार में बच्चों को, युवाओं को, सभी को बहुत अच्छा ज्ञान और शिक्षा मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग जुड़ें गायत्री परिवार से। आप क्या संदेश देंगे?
मैं भी यही देना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी जो भौतिकवाद में जा रही है उधर न जाके, क्योंकि वहाँ पे देखो आजकल शादी हो रही है और तुरंत 1 साल भी नहीं होता, कुछ समय भी नहीं होता और तुरंत रिश्ते टूट रहे हैं। तो ये क्या है, ये सहनशीलता कम है। गायत्री मंत्र हमें सहनशीलता सिखा रहा है, अध्यात्म हमें क्या सिखाता, नम्रता, करुणा, भावना, यही सिखाते। आज हमारे चिन्मय भैया भी तो युवा ही हैं, डॉक्टर चिन्मय भैया। आज देखो वो इतनी सारी डिग्रियां लेके, इतना सब कुछ लेने के बाद भी आज भारतीय वेशभूषा में, और आज हमारे यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है तो संचालन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर सुरक्षा विभाग में नरेंद्र सिंह ठाकुर जी भाई साहब हैं, जो वो भी इतना अच्छा संभाल रहे हैं और मैं उनको प्रणाम कहूँगी, क्योंकि वो मेरे दोनों बेटों की शादियों में आए। और हम चूँकि कलाल समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ परंपरा थी कि शादी होगी तो बलि प्रथा होगी। अच्छा। तो जब हमारे यहाँ बेटा बहू शादी होती है तो बकरा कटता था। उस बलि प्रथा को हमने हमारे बेटे की शादी में रोका। हाँ, और उस परंपरा को हमारे ससुर जी ने भी, जो राजा राम वर्मा जी हैं, उन्होंने भी इस परंपरा को तोड़ा और अपनी जो जमीन थी मंडलेश्वर में उसको गायत्री परिवार को और समाज को दान करके चले गए हैं। आज वहाँ पर मंदिर बना है, धर्मशाला बनी है और वहाँ पे नारी जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं तो यही संदेश दूंगी कि हमें अगर इतनी बुद्धि मिली है तो गुरुदेव और माता जी की कृपा से और गायत्री मंत्र की साधना करने से वरना हमारा समाज तो व्यसनों वाला समाज था। समाज सुधार अगर करना है तो गायत्री परिवार से अवश्य जुड़े। ये एक ऐसा परिवार था जो गुरुदेव के पद पे चल रहा है, तो इनके परिवार के बारे में हमने जाना। तो ये उदाहरण है जहाँ गुरुदेव ने जो समाज को संदेश देना चाहते थे वो ये संदेश है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर आप हमें बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।